आराधना बृहस्पति क्यों करते हैं? शंकर की आराधना राहु केतु चंद्र सूर्य सब क्यों करते हैं? पूछो, पढ़ो, अध्ययन करो शिव महापुराण का। जहां निंदा सुनने को मिले वहां से चले जाओ, बैठो ही मती। जहां निंदा करता हुआ कोई मिले वहां से उठ के चले जाओ और हाथ जोड़कर कहो हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कोई निंदा करता दिखे उसकी सभा छोड़ो और वहां से चल दो। चले जाओ। हम तो पत्र भी नहीं पढ़ पाते जीजियों। पत्र इतने रहते हैं कि पूरा ये नीचे का जो भाग है इतना भरा हुआ है कि कल इन पत्रों को बाहर निकलना पड़ा क्योंकि हमारे बैठने की जगह ही खत्म हो गई थी। इन पत्रों को पूरा नहीं पढ़ पाते। अगर इन पत्रों को निकाला जाए और केवल संतान 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 16 साल 20 साल 15 साल 25 साल 4 साल 8 साल 10 साल केवल संतान ही संतान निकाली जाए, कल ऐसा करेंगे सारे पत्र निकाल के दे देंगे, सारे संतान वाले पत्र निकाल के देना, हम उसकी लिस्ट पढ़ देंगे और सारे संतान वालों को एक साथ बुला लेंगे। इतने शिव तत्व है, शंकर शंकर है, ओघड़ दानी ओघड़ दानी, उसका करा गरा भरोसा। मार्कंडू जी कहते हैं मार्कंडे जी से, है मार्कंडे, शंकर का शिवलिंग का स्पर्श एक ज्योति का स्पर्श है, एक ज्योति का स्पर्श है। अग्नि क्या करती है? अग्नि का काम है भस्म कर देना। अग्नि का काम है भस्म कर देना। शंकर जी के शिवलिंग के पास जब हम जाते हैं, जल चढ़ाते हैं, हमारा पाप, हमारा बेकार कर्म, हमारा झूठ, हमारा प्रपंच, हमारा छल, हमारी बेईमानी, हमारा कपट सब जलकर भस्म हो जाता है जब हम शिव के करीब में होते हैं, शंकर के नजदीक में। कल एक पत्र एक बहन ने लिखा था, उसमें लिखा था कि लोग शंकर जी की पूजन में इतना शंका क्यों करते हैं, इतना शक क्यों करते हैं? अच्छा, आपसे पूछते हैं, सही जवाब देना रही मेरी छत्तीसगढ़ की जीजी और जितने टीवी पर सुन रहे हैं वो भी सही से जवाब देना। लोहा खरीदने जाते हो? अरे जम के तो बोलो। लोहे की कढ़ाई, तवा, कील, अरे बोलो तो कभी 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 तो गए होगे लोहा खरीदने के लिए। लोहे वाले की दुकान पर जाकर तुमने कहा असली लोहा देना? बोला कभी? जम के तो बोलो जरा। नहीं। लोहे पर शक हुआ क्या कि असली है कि नकली है? शक कहां होता है? जिसकी कीमत होती है। सुनार की दुकान पर जाओगे 50 बार कहोगे असली देना, असली देना। चांदी की दुकान पर जाओगे तो चांदी वाले से असली चांदी देना, भैया देखो हम सोने का मंगलसूत्र ले रहे हैं, असली देना। लोहे का सरिया लेकर आओ, उससे कहोगे असली देना। लोहे की तगाड़ी अच्छी देना, असली देना। नहीं कहोगे। लोहा असली है कि नकली वहां शक नहीं होता, पर जिसकी कीमत होती है, जिसको पूछा जाता है, शक वही होता है। सोने में शक होता है कि असली है कि नकली। कीमत वाला है। यहां जितने कथा सुनने के लिए बैठे हो ना, तुम सब कीमती हो, इसलिए मोहल्ले वाले तुम पे शक करते हैं। क्या लोटा भर के जल चढ़ाने से ऐसा हो सकता है? शक मतलब कीमती हो। वो एक लोटा जल इतना कीमती हो गया कि दुनिया के टेंशन और डिप्रेशन में पड़ गए कई लोग कि आखिर इसमें है क्या, क्या है ऐसा? इस एक लोटा जल में क्या भरा पड़ा? इसलिए आप लोगों से निवेदन, शिव को पहचानो, शंकर को जानो। मार्कंडे जी शिवलिंग को स्पर्श कर लिए, शिवलिंग को पकड़ लिए। मार्कंडे जी शंकर के शिवलिंग का स्पर्श करे, पकड़े ज्योति के नजदीक।
शंकर के शिवलिंग पर जाकर एक लोटा जल चढ़ाने वाले के सारे पाप समाप्त हो जाते हैं, सारे रोग समाप्त हो जाते हैं, सारे दुख समाप्त हो जाते हैं। एक पत्र है, मेरा नाम खेमलता साहू है, मेरे पति का नाम पवन साहू है। मैं शुक्रवारी बाजार चलो पढ़ो पढ़ो, एलईडी पर पढ़ो जरा सही से, दिखाओ रे आस्था भैया क्या लिखा है। शुक्रवारी बाजार मतलब हम सही पढ़े हैं, ठीक है, मतलब थोड़े बहुत पढ़े लिखे हम भी हैं, ठीक है। शुक्रवारी बाजार, गुड़ियारी, रायपुर की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। खेमलता साहू, पति का नाम पवन साहू, मैं शुक्रवारी बाजार, गुड़ियारी। 9वां महीना चल रहा है कथा सुनने के लिए बाबा का पंडाल। 5 पंडाल में कथा सुनी, 2 बार पशुपति व्रत करा, 3 बार सफेद आंकड़े की जड़ बांधी। कई माताएं कहती हैं हमने 1 बार जड़ बांध कर देख लिया, बाबा सुनता ही नहीं है, 2 बार बांध कर देख लिया, बाबा सुनता ही नहीं है। पीछा पकड़ लो, पीछा पकड़ो। भगवान की थोड़ा पीछा पकड़ना पड़ेगा। एक और बात सुन लो जरा अच्छे से, बहुत अच्छे से बता रहा है। किसी व्यक्ति के पास जाओ और तुम्हारा कोई काम है ना, और उससे एक बार फाइल दे दो, एक बार फाइल देने के बाद कि भैया हमारा ये काम कर देना प्लीज प्लीज प्लीज, फिर 1-2 बार उसको फिर कह दो। अब उसको कहने के बाद तुम जब भी उसके सामने से निकलोगे ना, वो दूसरा रास्ता पकड़ लेगा। बोलो सही है कि गलत? भैया प्लीज काम करना, काम करना। पर उसके पास जाते रहो, उसके सामने जाते रहो। क्यों जाते रहो? क्योंकि जिस दिन एक ना एक दिन ऐसा आएगा, अगर उसकी ध्यान में आ गया तो वो फाइल निपटा ही देगा। उसी तरह भगवान के दरवाजे पर जाते रहो, 1 लोटा जल चढ़ाते रहो, एक ना एक दिन वो फाइल निपटाएगा, निश्चित। वो देगा जो। और तेरे मंदिर में आना मेरा काम है, और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम। तेरी चौखट पर मैं आ ही गया, तेरी चौखट पर मैं आ ही गया, मुझे दर्श दिखाना तेरा। बहू है एक इसको बहू, आपकी बहू है। 5 पंडाल में जाकर उसने कथा को श्रवण किया, पशुपति व्रत किए 2 बार, 3 बार सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया। अब बाबा की कृपा से 16 साल के बाद बाबा ने गर्भ ठहराया है। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधु साधु। देता है, थोड़ा समय लग सकता है, पर देने में कमी नहीं रखती। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब शमशाने वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा।
भगवान देवादिदेव महादेव शिव घड़दानी तरकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शंकर शिव तत्व कह रहा। शिव महापुराण की कथा कर रही। मार्कंडू जी ने मार्कंडे जी को शिवलिंग स्पर्श का, मार्कंडू जी ने मार्कंडे जी को शिवलिंग स्पर्श का, शिवलिंग से अपने मन के भाव व्यक्त करने का वर्णन किया। शिवलिंग का स्पर्श क्या कहता? बहुत ध्यान से सुनिएगा। मान लो में गुजरात में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, उत्तराखंड में, महाराष्ट्र में इन सभी क्षेत्रों में शंकर भगवान को जल चढ़ाना या शंकर जी के शिवलिंग का स्पर्श करना, पूजन करना मना नहीं। पर दक्षिण का जो क्षेत्र है, दक्षिण साइड में शंकर के मंदिर में, वहाँ के शिव भक्त अंदर नहीं जा सकते। तो कई शिव भक्तों के मन में भाव जागृत होता है, गुरुजी हम अंदर जाकर जल नहीं चढ़ा सकते, हम बाबा की भक्ति, बाबा का स्पर्श नहीं कर सकते। शिव महापुराण की कथा कहती है सबका अपना अपना मंदिरों का भाव है। अगर आप शंकर जी के शिवलिंग का स्पर्श नहीं कर सकते तो शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर भगवान की देहली, चौखट, मात्र दरवाजे की चौखट का भी अगर आप स्पर्श कर लेते हैं तो शंकर के शिवलिंग के स्पर्श का ही फल प्राप्त होता। शिवलिंग के स्पर्श का ही फल मिले। कई बार शिव महापुराण के माध्यम से एक बात कही थी। एक विदल और उत्पल दो असुर है। विदल और उत्पल दो असुर हैं और दोनों भगवान शंकर जी की धर्मपत्नी माता पार्वती जी को देखकर मोहित थे। दोनों मोहित। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है, मंदिर जाओ, देवालय जाओ, शिवालय जाओ, शंकर भगवान की स्तुति करो, भजन करो, कीर्तन करो, मना नहीं। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि अपने नेत्रों के द्वारा, अपनी वाणी के द्वारा, अपनी श्रवण शक्ति के द्वारा, अपने शरीर के इन हाथों के द्वारा, पांवों के द्वारा किसी को कोई कभी गलत विचार, गलत सोच, गलत दृष्टि हमारे भीतर प्रवेश ना करे। देखो, मना नहीं है। कमाओ उतना जितना खर्च कर सको, खाओ उतना जितना पचा सको, खाओ उतना जितना पचा सकते हो और कमाओ उतना जितना खर्च कर सकते हो। और भगवान की भक्ति में शिव महापुराण का स्मरण, भगवान शंकर को एक लोटा जल चढ़ाने जा रहे हो, शिव की स्तुति गाने के लिए जा रहे हो, शंकर के मंदिर जा रहे हो, शिवालय में जा रहे हो, शंकर का गुणगान करने जा रहे हो, तो वहाँ पर
उतनी देर बैठना जितनी देर तुम्हारा चित्त भगवान शंकर के मंदिर में शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय तुम्हारी एकाग्रता, तुम्हारी एकाग्र चित्तता शंकर में रमी रहे, बनी रहे, उतनी देर शिव भक्ति में बैठी बैठो उतना। कितना सुंदर कहा है ब्रह्मा जी। भगवान शंकर के शिवलिंग के सम्मुख में झूठ बोल दिए थे कि मैंने भगवान शंकर का शीश देखा, शिवलिंग का शीश देखा। ब्रह्मा जी झूठ बोल दिए। केतकी के फूल ने भी झूठ बोल दिया था, गौ माता ने झूठ बोल दिया था। शंकर भगवान ने केतकी के फूल को श्राप दिया कि केतकी तो सारे देवताओं पर चढ़ेगी पर शंकर पर कभी नहीं चढ़ेगी क्योंकि तूने झूठ बोला। और सुनो गौ माता, हे गौ माता सुनो, गौ माता तूने शंकर के सामने शिवलिंग की साक्षी में, शिव के द्वार पर शंकर की चौखट पर शंकर की साक्षी में, शिवलिंग की साक्षी में तूने झूठ बोला है, इसलिए तेरा पूरा शरीर पूजाएगा पर तेरा मुख नहीं पूजाएगा क्योंकि तू झूठ बोली है। और ब्रह्मा, हे ब्रह्मदेव तुम मेरी साक्षी में झूठ बोले हो, तुमने मेरी साक्षी में झूठ कहा। ब्रह्मा तुम मेरी साक्षी में झूठ बोले हो, मेरे सम्मुख में, मेरे दरवाजे पर, मेरे शिवलिंग की साक्षी में ब्रह्मा। इसलिए ब्रह्मा तुम्हारा ये झूठ बोलने वाला शीश कटेगा। और कटा। भगवान शंकर ने अपने पांव के अंगूठे का नख तोड़कर फेंका। उस अंगूठे के नख से काल भैरव प्रकट हो गए। काल भैरव ने अपनी अंगुली का नख तोड़कर ब्रह्मा जी का सिर काट दिया। वो कटा हुआ सिर लुढ़कता लुढ़कता गया। ब्रह्मा जी के रक्त से कर्मनाशा नदी प्रकट हो गई और ब्रह्मा जी के शीश से बट वृक्ष बन गया। शिव जी उस वृक्ष के नीचे बैठे तो शंकर जी का नाम बटकेश्वर महादेव पड़ गया। बोलो बटकेश्वर महादेव की। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कथा है, शिव तत्व कथा। भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कह रहा है, भगवान शंकर का पावन चरित्र वर्णन करता है। मान लो कोई व्यापार, कोई दुकान, कोई फैक्ट्री आपकी ठीक नहीं चल रही है। आप ठेला लगा रहे हो, सब्जी की दुकान लगा रहे हो, कोई दुकान खोलकर बैठे हो, कोई फैक्ट्री लगाकर बैठे हो, कोई व्यापार कर रहे हो और उस व्यापार में तुम्हें आनंद नहीं आ रहा, बहुत तकलीफ चल रही है, बहुत तकलीफ, सब कुछ करके देख लिया पर वो तकलीफ मिटी नहीं रही। तो थोड़े दिन, थोड़े समय किसी भी शंकर के मंदिर में बटकेश्वर महादेव के नाम से एक बेल